Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you're doing absolutely fine. Welcome to my new channel, Ronnie Verse. So guys, फाइनली मैं आज मूवी देखकर आ गया हूँ माइकल, यू नो और मैं बता नहीं सकता आपको कि मुझे कितनी खुशी हुई मूवी देखकर। हालांकि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इस मूवी के बारे में और काफ़ी कुछ था जो नहीं दिखाया गया, क्योंकि अगर आप किसी लेजेंड पे अगर कोई मूवी बना रहे हो, मेकर्स के लिए बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी लेजेंड पे मूवी बना रहे हो तो आपको एटलीस्ट ये देखना पड़ेगा कि आपने हर एक पार्ट लेना है उस मूवी का। जैसे कि मैंने कहीं भी मूवी में कंट्रोवर्सीज उस लेवल की नहीं देखी जिस हिसाब की माइकल जैक्सन की कंट्रोवर्सी हुई थी। हमें तो सब याद है ना, माइकल जैक्सन इज़ द ओनली पर्सन जिसको देख के मैंने डांस स्टार्ट किया था। वो डेंजरस वाला गाना आता था तो मैं छोटा होता था बहुत ज़्यादा एट दैट टाइम, तो मैं नाचता था। MTV पे आते थे पहले सॉन्ग्स माइकल जैक्सन के। तो बहुत अदरवाइज़ मैं अगर ओवरऑल मूवी के लिए बोलूँ एज अ माइकल जैक्सन फ़ैन, तो मेरे लिए तो वो एकदम माइलस्टोन था। और एक एक चीज़, एक एक डिटेल जफार जैक्सन ने बखूबी निभाया है और ब्लड लाइन होने का एक बेनिफिट मिला उन्हें, लोगों का प्यार मिला। अगर यही चीज़ कोई ऐसा इंसान करता जो ऐसा इंसान करता जो माइकल जैक्सन से कहीं से कोई रिलेटेड नहीं होता, तो शायद इतना इंटरेस्ट नहीं आता लोगों को देखने में। लेकिन जफार जैक्सन की वॉइस टेक्सचर आपको लगेगा ही नहीं है और एक टाइम पर आप में बिल्कुल खो जाओगे ऐसे ये सोचकर कि माइकल जैक्सन ही है ये। समझ रहे हो, बहुत बढ़िया लगी। जैसे कि फैमिली का जो डिस्प्यूट था इनका, इसकी जो स्ट्रगल थी माइकल जैक्सन की, और इनके फादर का जो रोल इतना अच्छा दिखाया है, और फादर ने किस तरीके से बांध कर रखा था एक टाइम पर सब लोगों को, सारे बेटों को अपने, और क्या कमांड दी थी। माँ का भी था उसमें थोड़ा पार्ट, लेकिन माँ बहुत चुप रहती थी, इनकी मदर जो थी। अदरवाइज़ भाई, अगर मैं सिनेमैटोग्राफी की बात करूँ, अगर उस तरीके से बात करूँ मैं, तो मैं यही बोलूँगा कि मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट मेरे को ये अभी तक मतलब अभी तक की तो मुझे बेस्ट लगी है। जिसकी भी किसी भी मैंने अगर, जैसे संजू मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बट संजू में भी सारी चीज़ें दिखाई गई थी जो भी उनका पास्ट था, या जो भी स्ट्रगल्स थे, या जो भी उनकी दिक्कतें थी। और मैं तो देखो यार, सबको ही पता होगा जितने भी लोग मुझे पर्सनली जानते हैं कि मैं तो हूँ ही माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फ़ैन बचपन से। मेरा आइडियल है माइकल जैक्सन। अगर मैंने डांस करियर अपना स्टार्ट किया था, या डांस में मैं इंटू हुआ था, या डांस की मेरे अंदर रुचि या इंटरेस्ट जगा था, तो उसका रीज़न सिर्फ यही है भाई साहब। ये देख रहे हो, ये भाई साहब है, ठीक है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी मूवी, अगर मैं एक फ़ैन के पर्सपेक्टिव से देखने गया था। लेकिन हाँ, ये है कि जो लोग डांस को पसंद नहीं करते, या जो लोग माइकल जैक्सन को इतना नहीं पसंद करते, शायद उनके लिए ये मूवी नहीं बनी है। वो सिर्फ उसको एक बायोपिक की तरह देख सकते हैं, लेकिन जो डाई हार्ड फ़ैन है माइकल जैक्सन की, लाइक मी, उनके लिए तो है ही नो डाउट बहुत अच्छी चीज़। क्रिटिसाइज़ करने के लिए मैं दो चार चीज़ों को ही क्रिटिसाइज़ करूँगा कि एक, इन्होंने स्मूथ क्रिमिनल सॉन्ग्स नहीं दिखाए, और डांस ज़्यादा ही था मूवी में। ये नहीं है कि भाई स्टोरी लाइन भी हो, थोड़ी सी कॉमेडी भी थी, थोड़ा सा ड्रामा भी था, थोड़ा इमोशनल एंगल तो थे ही नो डाउट, है ना। लेकिन ना, डांस ज़्यादा था मूवी में अगर स्टोरी लाइन की बात करें। और ओब्वियसली एक किंग ऑफ पॉप से आप क्या उम्मीद करोगे, और जिसको लोग म्यूज़िक से ज़्यादा उसको डांस के लिए जानते हैं। अगर आप आज भी किसी को, नॉर्मल बंदे को पूछोगे ना कि माइकल जैक्सन को जानते हो आप, कि हाँ, कि क्या है वो, तो वो बोलेगा डांसर है। लेकिन उनको ये नहीं पता वो किंग ऑफ पॉप, पॉप का मतलब वो सिंगर है, वो एक सिंगर है, राइट। वो एक पॉप स्टार है, उसके साथ साथ वो डांस करता है। हालांकि बहुत सारे अभी के भी और पुराने भी लोगों ने इंट्रोड्यूस किया डांस को विथ म्यूज़िक, विथ सॉन्ग, लेकिन किसी का भी ना इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना माइकल जैक्सन का होता। और सबसे की पॉइंट था वो थी मून वॉक। मतलब क्रेज़ था। जैसे मैं छोटेपन में काफ़ी हद तक करीब 6-7 साल की उम्र में मैं मून वॉक सीख गया था अपने से ही। तो मून वॉक जब करते थे ना लोग, ओ भाई करियो करियो मून वॉक करियो भाई, तो ऐसे लोग, बड़ा क्रेज़ होता था यार उस टाइम पे माइकल जैक्सन का, और इतना स्टारडम जो मिला है माइकल जैक्सन को। और अभी तक का रिकॉर्ड है गाइज कि अभी तक कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं बना जिसने वो ऑरा ब्रेक किया हो। आई डोंट थिंक सो। जो एक सेलिब्रिटी का एक चार्म था, या एक एक क्रेज़ था लोगों को ना भाई, वो जहाँ जाता था पता नहीं कितनी तो एम्बुलेंस साथ जाती थी उसके शो में। तो वो जो एक क्रेज़ है ना किसी का फ़ैन होने का, या एक किसी को आइडल मानने का, भाई मेरे लिए तो वो हमेशा रहेगा मरते दम तक। मैं माइकल जैक्सन को हमेशा अपना आइडल ही मानूंगा, क्योंकि मतलब जो बीट और जो डांस की जो एक रिदम की एक समझ आई है ना, वो गानों से आई है। बीट रेट गाना है, बैड गाना है, इवन डेंजरस सॉन्ग है,
और इवन मेरे को बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला था बाय शीला दीक्षित इन 2010। वो अवार्ड ही मुझे माइकल जैक्सन की वजह से मिला था। रीज़न बीइंग कि आई जस्ट क्रिएट अ फ्यूजन डांस। फ्यूजन डांस इट मीन्स काइंड ऑफ मिक्सिंग, और एक क्लासिकल डांस चल रहा है, बच्चों ने प्रॉपर क्लासिकल अटायर पहना हुआ है, मतलब एक श्रग पहनी हुई है, नीचे एक बहुत खोला सा गोल्डन कलर का वो पहना हुआ है लोअर, एंड देन सडनली एक लड़का वहाँ से निकल के आ रहा है, जो मेरे स्टूडेंट है जो मुझे देख रहे हैं, जिनको पता है मैं क्या बता रहा हूँ, और एक कॉर्नर में से फ्लैश लाइट उसके ऊपर आ रही है ऐसे, पूरी लाइट स्पॉटलाइट आ रही है ऐसे, और वहाँ से फिर माइकल जैक्सन निकलता आ रहा है उन्हीं बच्चों में से, कोट पहन के, हैट लगा के, और गोरा चिट्टा पतला सा बच्चा मूव करते करते आ रहा है भाई। मतलब यार आई वॉज मैं अभी बता रहा हूँ तो भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं गाइज, ये बात आपको। रीज़न बीइंग कि एट दैट मोमेंट आई एम शॉक्ड अबाउट माई सेल्फ ओनली कि इन दिस एज, इन दिस यंग एज, आई जस्ट क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग मैजिकल। उस डांस के बाद ना 10 स्कूल्स थे, 10 से 12 स्कूल से लीड में या हमारे साथ में कंपटीशन में। भाई वो परफॉर्मेंस होने के बाद ना बड़े बड़े कोरियोग्राफर जो जिनके सामने मैं बच्चा था या जिनके सामने मैं कुछ भी नहीं था, इवन जिनको इतने सालों का एक्सपीरियंस था, मैं तो बहुत यंग था 2010 में, हार्डली मैं कितने साल का होऊंगा, 15-16 साल का, हाँ 10th क्लास की बात है, 10th 11th की बात है शायद ये। तो एट दैट मोमेंट स्कूल गोइंग स्टूडेंट, क्योंकि हम आते हैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ऐसी, जहाँ पर भाई हम जैसे बंदों को लगता है कि हम खुद से कुछ करें, अपने माँ बाप पे डिपेंड ना हो, भाई इतनी बड़ी फैमिली है तो खुद से कुछ ना हो। तो मैं उन दिनों में कोरियोग्राफी और डांस करने लगा था, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का डांस में, और मैं नो डाउट गाइज। और अगर आप डांस के फ़ैन, मुझे नहीं लगता कि कोई डांस ऐसा कोई बंदा होगा जो डांस का फ़ैन नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा बंदा होगा जो को डांस पसंद ना हो, भले ही वो खुद डांस ना करता हो, लेकिन डांस तो सबको पसंद होता है, देखना भी और करना भी इवन। लेकिन मैं यही बोलूँगा, मेरे हिसाब से तो गाइज आपको आज जाना चाहिए, तो आज देखा आया हूँ, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी मूवी। इमोशनल एंगल भी सारे बहुत अच्छे थे। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, ये जो एप्स्टीन वाला जो सीन हुआ था, या एक एलिगेशन था कि पीडोफाइल, अगर मैं बोलूँ तो पीडोफाइल का एक केस हुआ था माइकल जैक्सन पे, और उसने इतनी स्मार्टली और बिना हिचकिचाए उसका आंसर किया था कि भाई मैं अगर ऐसा इंसान होता कि मैं तो खुद इतना बच्चों को इतना प्यार करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ नहीं दिखाई गई। और डेफिनेटली गाइज आप उस थिएटर में उस ऑरा को, उस माइकल जैक्सन की जर्नी को आप सेलिब्रेट करने जा रहे हो, ना कि क्रिटिसाइज़ करने। लेकिन क्रिटिसाइज तो हो गई, और क्रिटिसिज्म तो चलता ही है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको क्रिटिसिज्म ना मिले, चाहे वो कितनी अच्छी चीज़ हो, है ना। अभी रामायण के आपको ने देखा ही है कि भगवान राम को ही लोगों ने क्रिटिसाइज़ कर दिया है, उनकी एक कथा को ही क्रिटिसाइज़ कर दिया। बहरहाल चलो, बताना कैसी लगी वीडियो। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ गाइज, दूसरा चैनल मेरा ये है, इस पे भी जाकर सब्सक्राइब करना है। इसमें मेरे व्लॉग और कुछ डिफरेंट सेगमेंट की वीडियो आती हैं, ठीक है ना। मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, पीस, बाय।